सभी का स्वागत है इस एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था या पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग ये लगातार वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जा रहे हैं, जिससे कि हम लोगों का सिलेबस जो है एक बेहतर तरीके से ख़त्म हो और हमें चीज़ें जो है अच्छी तरह से समझ में आएँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स देखे। उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था, जो सारी चीज़ों को जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसी के अगली कड़ी में यानी सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो क्या करता था सभी प्रॉपर्टी के जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको फॉलो करता था। वो एक्सप्लेन करने में बिल्कुल से किस तरह से परमेबिलिटी है, उसमें परमेबल कैसे है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन सारी चीज़ों को जो है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन। हम लोग इसमें देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो अगर हम लोग बात करें केमिकल कंपोजिशन की, ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें अगर केमिकल कंपोजिशन की इसके बात करें हम, तो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो फर्स्ट अगर देखेंगे तो हम लोगों ने जितने भी मॉडल्स देखे उसमें हम लोगों को ये मिला कि क्या पाया जाता है इसमें इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन प्रोटीन इसके साथ साथ प्रोटीन हो गया। इसके अलावा प्रोटीन के साथ साथ लिपिड लिपिड्स प्रोटीन्स। इसके अलावा अगर देखेंगे कुछ मात्रा में यानी बहुत मात्रा में या कह सकते हैं बहुत कम परसेंटेज होती है किसकी, इसमें बहुत कम परसेंटेज में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी कुछ परसेंटेज में पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसी चीज़ को एक लिखा हुआ लैंग्वेज के फॉर्म में। चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हम लोगों का। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग देखेंगे क्या है कि देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स अबाउट कितना प्रतिशत इसमें है 20 to 40% इसमें क्या पाया जाता है लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इस लिपिड्स में भी देखेंगे कि 3 तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के लिपिड्स पाए जाते हैं। कौन कौन? देखिए फर्स्ट में हम लोग ने लिखा है यहाँ पर क्या, फास्फोलिपिड। ये क्या है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फास्फोलिपिड होते हैं, जैसे सेरीन है, लेसिथिन है, इसके अलावा स्फिंगोमाइलिन है। तो ये सारे जितने भी लिपिड्स हैं वो अलग अलग तरह के सेल्स के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल जो है ये मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है? एनिमल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जो एनिमल होते हैं, एनिमल्स या इनके प्लाज्मा एनिमल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है ये। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसी में कोलेस्ट्रॉल हो गया। थर्ड नंबर पे क्या है? दूसरे पर कोलेस्ट्रॉल। और थर्ड नंबर में हम लोग देखेंगे क्या है, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड 3 तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मोस्टली पाया जाता है सबसे अधिक अमाउंट में, तो यहाँ पर ये मोस्ट अबाउंडेंट होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लिपिड है वो क्या है? फास्फोलिपिड है और कोलेस्ट्रॉल है, और सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये जितने भी तरह के लिपिड्स हैं, यहाँ पर देखिए ऑल
दीज लिपिड, जितने भी लिपिड होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, दो तरह के, यानी कि वो बोथ कहने का मतलब इसमें दो तरह के एंड्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें लिपिड की तो लिपिड मॉलिक्यूल किस तरह से बना होगा, तो इस तरह से पाए जाते हैं। जितने भी लिपिड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग कल देखे भी थे कि जितने भी लिपिड्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। तो इसमें दो तरह के रीजन्स पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि जो इसका हेड वाला रीजन है, हेड, ये कैसा होता है, यहां पर देखेंगे ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक इंड होता है, जबकि ये वाला इंड कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस तरह से दो तरह की प्रॉपर्टीज में पाई जाती हैं। तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट जिसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हों, उन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। एम्फीपैथिक कहते हैं, ठीक है जी। ये हाइड्रोफिलिक है, ये कहाँ पर होता है, जैसे आप मान लो यह एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप मानो ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर, यानी आप देखोगे इसको, आप इस तरह से अगर हम छोटे से पार्ट को इस तरह से काटेंगे तो हमें मिलेगा क्या, कि इस तरह से ये अरेंज रहेगा, ये इस तरह से, और ये इधर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इस तरह से लिपिड लगे होंगे, ये इस तरह से, ठीक है। अब ऊपर क्या है, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि ये प्रोटीन होते हैं, नीचे प्रोटीन होते हैं, बीच में क्या पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं। तो आप अगर इस पर्टिकुलर को देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो यानी कि अंदर भी क्या है, लिक्विड है, यानी वाटर हो सकता है, ठीक है। और बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दोनों तरफ क्या है, लिपिड है। तो ये क्या होते हैं, ये बीच में होते हैं। आप इसको ऐसे देखो, ये ऊपर हो गया और ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। तो इस तरह से ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं लिपिड मॉलिक्यूल, जो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों का फंक्शन ऑफ लिपिड। क्या काम करते हैं, तीन तरह के जो लिपिड्स हम लोगों ने देखा, तो इसमें देखेंगे क्या क्या फंक्शन होती है लिपिड की। तो पहली चीज अगर देखेंगे तो जो लिपिड होता है ये क्या करता है, इनको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। लिपिड क्या करेगा, इन्हें फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिपिड बाइलेयर जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट फॉर्म्स लिपिड मेम्ब्रेन, क्या बनाता है लिपिड मेम्ब्रेन, अगर लिपिड क्या बनाएंगे तो ये परमिएबिलिटी यहाँ से मिलता है इसे, ठीक है। इसके अलावा ये पोलर मॉलिक्यूल एंटरिंग द, तो ये परमिएबिलिटी को भी डिसाइड करता है। परमिएबिलिटी को कैसे डिसाइड करेगा, जो मान लो यहाँ पर अगर देखेंगे इस तरह से ये लिपिड लगे हुए हैं, तो ये उन्हीं मॉलिक्यूल को अपने में से होकर के जाने देंगे, यानी ट्रांसपोर्ट होने देंगे, जो कैसे होंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे। और जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या पाया जाता है, हम लोगों ने देखा था कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स के चैनल्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो जो है पास करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कैसा, यहाँ पर हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर लविंग होते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही देख चुका। इसमें एक राउंडेड हेड होता है, ठीक है, कोरिक फॉस्फेट हो गया। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक जो कि कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया वाटर, वाटर से हेट करने वाला, ये नॉन पोलर होता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे इसी में हम लोग ये सब हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आइए। तो इस तरह से लिपिड हमारा हो गया। अब प्रोटीन के थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोटीन की।
चलिए यहाँ है प्रोटीन, ठीक है। तो हम लोगों ने लिपिड देखा, लिपिड के बाद क्या आता है, प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने प्रोटीन का डायग्राम जहाँ पर फ्लूइड मोजाइक मॉडल बनाया था, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के दौरान हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से ये लिपिड लगे हुए हैं, लिपिड के बाइलेयर, ठीक है, ये इस तरह से ये लगे हुए हैं। अब इनके बीच बीच में क्या होते हैं, आप देखोगे, चलिए डायग्राम से सीधा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो इनके बीच बीच में या इनके अपर सरफेस पर पाए जाते हैं। आप देखोगे कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, इस तरह से ऊपर पाए जाते हैं इनके, कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, बिल्कुल से इनके सेंटर से पास होकर के पूरे आउटसाइड चले जाते हैं। कुछ जो होते हैं ये बीच में होते हैं, सेंटर में होते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रोटीन के पोजीशन के बेसिस पर या उनमें कितने अच्छे से वो उन्हें रिमूव किया जा सकता है या नहीं रिमूव किया जा सकता है, तो उनके रिमूवेबिलिटी के आधार पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए प्रोटीन जो है, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक तो हो गए एक्सट्रांसिक प्रोटीन, एक्सट्रांसिक प्रोटीन या इसी को पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रांसिक क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पाए जा रहे हैं और यहाँ पर पाए, जो लिपिड के ऊपर पाए जा रहे हैं यानी उन्हें अपर सरफेस पर उन्हें इजीली रिमूव किया जा सकता है। इनके बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, नॉन कोवैलेंटली, नॉन कोवैलेंटली अटैच होते हैं, ठीक है। अब जबकि अगर हम लोग देखें इनका परसेंटेज कितना होता है, तो टोटल अगर प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करेंगे, तो 30% जो है वो कैसे होते हैं, एक्सट्रांसिक होते हैं, एक्सट्रांसिक प्रोटीन। चलिए इसी में थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाते हैं इसको। चलिए ये हो गया। दे आर सुपरफिशियल, सुपरफिशियल हमने बताया कि कहाँ पर पाए जाते हैं, सरफेस पर पाए जाते हैं, और इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है क्योंकि इसके बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, तो इसे इजीली रिमूव किया जा सकता है। सुपरफिशियल होता है यानी आउटर सरफेस पर पाया जाता है, और इसमें से कुछ को क्या है, सम ऑफ विच, ये कवर्ड रहते हैं किसके द्वारा, ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें से कुछ जो है ग्लाइकोप्रोटीन या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्लाइकोलिपिड के द्वारा क्या कर रहे हैं, कवर किए रहते हैं। जैसे आप हमने देखा था कि जो डायग्राम्स हमने देखा था, यहाँ पर ये लिपिड है या मान लो प्रोटीन है, तो इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, फैटी एसिड के इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ चेन्स लगे होते हैं इस तरह से। तो अगर ये प्रोटीन के ऊपर लगे हैं तो इसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। अगर ये लिपिड वाले, ये मान लो लिपिड था, अगर ये लिपिड के ऊपर लगे हुए हैं, लिपिड के ऊपर, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ये चेन मान लो यहाँ लिपिड के ऊपर लगा है, कार्बोहाइड्रेट का जो चेन है ये लिपिड के ऊपर लगा है, तो इसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो इस तरह से ये कवर रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसी को। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्पेसिफिसिटी टू द मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेसिफिसिटी, जो एक स्पेसिफिक नेचर प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। आगे इसी में देखेंगे कौन कौन से एक्सट्रांसिक प्रोटीन होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, एटीपेज। एटीपेज एंजाइम जो होता है, एंजाइम यानी प्रोटीन, तो एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एटीपेज जो एंजाइम है ये कैसा होता है, ये होता है एक्सट्रांसिक प्रोटीन या इसी को हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं क्योंकि ये सरफेस पर पाया जाता है। दूसरा स्पेक्ट्रीन, ये भी सरफेस पर पाया जाता है। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, कोलिन एसिटाइल एसिटाइलिन एस्टरेज, ठीक है। तो ये एसिटाइलिन एस्टरेज जो है या एसिटाइल, ये भी कहाँ पर पाया जाता है, सरफेस पर पाया जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने अभी लिखे हैं। इसके अलावा भी और प्रोटीन्स होते हैं जो पाए जाते हैं कहाँ पर, etc, और भी पाए जाते हैं जो सरफेस पर पाए जाते हैं। चलिए आगे इसी में देखेंगे हम। ठीक है, ये पहला हो गया। अब सेकंड नंबर पे आप देखेंगे, सेकंड नंबर
चलिए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो हो गए जो बाहर पाए जाते थे। दूसरा इंट्रांसिक प्रोटीन। चलिए, इंट्रांसिक प्रोटीन क्या है देख लेते हैं इसको। देखिए, इंट्रांसिक प्रोटीन आप देखोगे ये दूसरा वाला जो है इंट्रांसिक प्रोटीन, या इसी को इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। इंट्रांसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप देखोगे कि ये या तो पार्शियली या टोटली क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, कितना परसेंटेज इसमें पाया जाता है, तो लगभग 70% जो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, उस मेम्ब्रेन प्रोटीन का, टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन का कितना प्रतिशत, लगभग 70% इसमें क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन ही होता है। ये एम्बेडेड रहते हैं कहाँ पर, पार्शियली और टोटली। कहाँ पर, जो लिपिड बाइलेयर है उसी में, या तो ये टोटली एम्बेडेड रहते हैं जैसा कि चैनल प्रोटीन होता है, या फिर ये कितना पार्शियली हल्का सा उसमें एम्बेडेड रहेंगे, ठीक है। एंड आर नॉट, और इन्हें रिमूव करना आसान नहीं होता। क्यों रिमूव करना आसान नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं। कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है इनके बीच में। कोवैलेंट इंटरेक्शन के द्वारा ये जुड़े रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इन्हें रिमूव करना आसान नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। जैसे साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दूसरा रोडाप्सिन, ये सब क्या है, ये सब इंटीग्रल प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं या इंट्रांसिक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। इसमें से भी देखेंगे कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, लिपिड बाइलेयर को पूरी तरह से क्रॉस कर जाते हैं। लिपिड बाइलेयर को पूरी तरह से क्रॉस कर जाते हैं, यानी पूरे लिपिड बाइलेयर में ये क्या होते हैं, क्रॉस रहते हैं, रन कर जाते हैं। बाइलेयर को रन करता हुआ चला जाता है। तो टनल, ये क्या लिख गया है, चलिए यहाँ से ये रन करता हुआ चला जाता है। रन कर जाते हैं पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ से लोअर से लेकर के अपर तक ये इस तरह से अगर कोई प्रोटीन पाया जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टनल प्रोटीन कहते हैं, या इसी को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, या इसी को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। जो पूरे बाइलेयर का, जो लिपिड बाइलेयर है उसको क्रॉस करके चले जाते हैं, उनको हम लोग टनल प्रोटीन या इसी को लिपिड, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आएंगे। चलिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर देखेंगे, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो देखो इसके सरफेस पर क्या है, अगर देखेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर प्रोटीन के ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर क्या है कि जैसे मानो ये प्रोटीन था, इसके ऊपर क्या हम लोगों ने देखा कि इसके ऊपर ये चेन लगे होते हैं, ये जो है कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे चेन्स इस तरह से लगे हुए होते हैं। तो इससे होगा क्या, कुछ ब्रांच भी होते हैं, कुछ अन ब्रांच होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। जो क्या करता है, अगर देखेंगे तो इसमें कई रिकॉग्निशन में, अगर क्या करेंगे, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या फॉर्म हो सकता है। अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो कैसा होता है, यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। अगर उनके फंक्शन के बेसिस पर देखेंगे तो प्रोटीन जो है वो, उनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनके फंक्शन के बेसिस पर। देखिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गए जो केवल क्या करेंगे, इसकी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बनाए रखेंगे, उसकी बैकबोन के तरह से काम करेंगे, तो उनको हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहेंगे। दूसरा एंजाइमेटिक प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को
मेंटेन कर रखते हैं, यानी जो कैटालिसिस का काम करेंगे, एंजाइम के तरह से बिहेव करेंगे, उनके हम क्या कहेंगे, एंजाइमेटिक प्रोटीन। तीसरा हमारा क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो हेल्प करता है किसमें, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में। जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सेल के अंदर से या सेल के बाहर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं इसमें एक्वापोरिन, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं। चलिए, थर्ड और लास्ट है आज के टॉपिक का, कार्बोहाइड्रेट। इसमें देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट फ्री फॉर्म में नहीं होते, या तो ये प्रोटीन के साथ अटैच रहते हैं। प्रोटीन के साथ अटैच रहेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, या ये फिर लिपिड के साथ अटैच रहेंगे। अगर ये लिपिड के साथ अटैच हैं तो इसे लिपोप्रोटीन कहेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक तो रिसेप्टर से बाइंड करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दूसरा इनको रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से आज का हम लोगों का टॉपिक जो है ये ग्लाइकोलिपिड के रूप में हो गया। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।